गाइज इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। टॉपिक नंबर 2 है कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो ऑल्टरनेटिंग करंट। किसका? एसएल अरोड़ा। आपने एक रेफरेंस बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है 12th के लिए, आपने उसको ले रखा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन तो आप कहीं से ही पढ़ लो, घुमा फिरा करके इसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगाओगे। ना तो आपको इससे मतलब है कि एनसीईआरटी का, ना आपको इससे मतलब है कि एसएल का, ना आपको इससे मतलब है कि प्रदीप का। आपको क्वेश्चन लगाने तो मतलब लगाने, चैप्टर अच्छा करना। तो ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस इंडिविजुअल सॉल्व हो चुकी है, जाकर के देखें। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जा करके सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा ध्यान रहे, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि एलसीआर के क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद, जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो एलसीआर के क्वेश्चन चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीआर का एक भी क्वेश्चन मिस मत होने दें। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे पूछ के रहा, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, याद रहे करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नोट। ये आपसे पूछ रहा है व्हेन एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है आपको 1 हेनरी, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। तो एसी सोर्स से कनेक्ट किया है जिसका 200 वोल्ट है, और आपको पता है जो सोर्स होता है उसको हम ERMS वैल्यू कहते हैं। तो ERMS आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट, और इस ERMS की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। आपसे पूछे क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये शर्त है कि EMF की भी आपको मैक्सिमम वैल्यू पता हो। तो EMF की आपको RMS वैल्यू पता है, तो EMF की जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो ये √2 टाइम्स होती है ERMS का। होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो √2 टाइम्स ERMS का कितना? 200। तो ये आपके पास E नोट निकल कर आ चुका है। E नोट आपके पास है तो आपको एक चीज़ पता है, देखो जब आपको वोल्टेज दे रखा हो, जब आपके पास करंट पूछी जा रही हो, तो आपको रेजिस्टेंस का भी पता होता है। तो जब आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट है तो ओम्स लॉ लगा दो, आपके लिए सबसे सटीक आंसर वही देकर जाता है। तो चूंकि आपसे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो होगा पीक EMF अपॉन XL। चूंकि यहाँ पर इंडक्टर यूज हुआ तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को खुद से आपने बनाया और लगाया। E नोट की वैल्यू कितनी है आपको अच्छे से पता है, 200 √2, नीचे चल रहा है XL तो आपको नहीं पता, लेकिन XL इज इक्वल टू होता है 2πf × L, बिल्कुल होता है। तो लगा दो, बिल्कुल मत घबराओ, लगा दो। I नोट आपको निकालना है 200 √2, ये ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो कैलकुलेशन के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 और L आपको गिवन है 1 हेनरी। अब देखो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब मुझे इसको सॉल्व करके देखना है। देखो सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 2 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा ये। इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 √2 ऊपर बचा। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा। नीचे बचे 5 और 22, तो 22 पंजे कितने होते हैं? 110। तो 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। 7 √2 अपॉन 11 ये वैल्यू बची है। 7 √2 की वैल्यू होती है 1.414, बस 1.4 तक छोड़ दो, अपॉन 11। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 98, 9.8 आ गया अपॉन 11। ठीक है, अब देखो 9.8 है वो 11 है, ऊपर जो है नीचे वाले से छोटा, तो वैल्यू 1 से कम आएगी। और आपको पता भी है, सॉल्व कर लेंगे आप और वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.9 एम्पियर। सॉल्व कर लो आप खुद, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.9 एम्पियर। छोटी सी कैलकुलेशन देता हूँ करने के लिए, कभी कभी वो भी नहीं देता। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आप खुद से परफॉर्म किया करें, थोड़ी आदत डाल लो। हर वक्त चीज़ों को ऐसा मत लिया करो कि मिल जाएगी, कभी कभी खुद भी प्रैक्टिस किया करो, कोशिश करो किसी चीज़ को पाने की, खुद से भी कोशिश किया करो। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना है। आप देख लें, ये क्वेश्चन CBSE ने पूछा है और देखें अलग अलग डेट में कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप जाकर के वहाँ फॉलो भी कर लें और अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मी। थैंक यू सो मच।